बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से ई बाइक स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तानी शहरियों को ई बाइक्स फ़राहम की जाएंगी। इन स्कीम का मकसद है पाकिस्तानी अवाम को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना और माहौलियाती आलूदगी को कम करना। इस ई बाइक स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का क्या तरीका कार्ड है, सारी तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्यूवर्स, बात कर लेते हैं हम ये न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के बारे में, जिसमें सीएम ऑफ पंजाब ने 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शों की सब्सिडी फराहम करने का वादा किया है। मीन्स कि इसमें कैसे आप लोगों को सब्सिडी मिलने वाली है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब्सिडी का मतलब क्या होता है, तो ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों को कोई चीज़ जो है वो 2 लाख में मिलने वाली है, तो उसकी अगर आप लोगों को गवर्नमेंट 1 लाख सब्सिडी दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो आपको 1 लाख में मिलेगी, क्योंकि उसकी 1 लाख जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करने वाली है। इसका भी सिस्टम सेम टू सेम ऐसा ही है। आप लोग देख सकते हैं कि 30 इसकी लास्ट डेट है। ये सीएम ऑफ पंजाब की तरफ से आगाज़ इसका हुआ है और टोटल इसकी जो कितनी ये रिक्शा और मोटरसाइकिल्स हैं वो 41,000 के करीब हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान को दी जाएंगी और एज की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स आप लोग अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैंक लोन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, आप लोगों को बैंक का लोन भी दिया जा रहा है यहाँ पर, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी कैसे मिल रहा है। वो आप लोगों ने 3 साल के अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी अगर आप बैंक की तरफ से लोन पर ये चीज़ें लेना चाहते हैं। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 से 2030 का क्या ये क्राइटेरिया है। आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और उसके अलावा 1,000 आप लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो अगर आप लोग मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट जो है वो उस पर 80,000 रुपये की सब्सिडी देगी। मतलब अगर आप लोगों ने कोई बाइक लेनी है तो उसकी कीमत की आधी 80,000 जो है वो आपको गवर्नमेंट पे कर रही है। और उसके अलावा जो अगर आप 3 व्हील्स या रिक्शा वगैरह लेते हैं तो आप लोगों को 4 लाख तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जब पेट्रोल कम होगा तो फिर गैसेस भी कम होंगी, तो माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। और उसके अलावा आपको जो रोज़ के ये पेट्रोल के खर्चे हैं ये भी आप लोगों के बच जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स पे आप 2 साल के साथ के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, बैंक आपको इस स्कीम के अंदर कर्जा भी देता है। मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास अभी पैसे नहीं है तो जो ये सब्सिडी के अलावा भी जो आपको पैसे पे करने हैं, तो गवर्नमेंट के ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको ये सहूलत मिल रही है कि बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं बिला सूद। कोई भी सूद नहीं है, आप लोगों ने उसे इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इंस्टॉलमेंट बहुत कम होती है, आपने पर मंथ जो प्रीमियम पे करनी है वो एक स्टूडेंट भी पे कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। आगे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रिक्शों के लिए वो 3 साल एक साथ, मतलब 3 साल में आप लोगों ने वो किस्तें पे करनी है और आपको कितना लोन मिलने वाला है, 8,80,000 तक आप लोगों को लोन मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये आप लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे और 3 साल की इंस्टॉलमेंट में आप ये लोन पे करेंगे। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। मेरे ख्याल में आपको कोई चीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिल रही है और आप इससे कमा भी तो लेंगे उतनी देर में, और आपको ये कितना अच्छा कर्जा मिल रहा है और इस पर कोई भी सूद नहीं है, आप लोगों ने इतना ही वापस करना होगा। ख़वातीन और डिलीवरी और वर्कर्स और उसके अलावा जो फ्लैट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो ये इसमें खसूसी कोटा रखा गया है, इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि www.pef.gov.pk पर आप लोगों ने अप्लाई करना है इस वाली साइट पर जाके। और उसके अलावा 1048 पर आप कॉल करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन, जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन है आप लोग देख सकते हैं, वो यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने में भी बहुत मुश्किल होती है। अब लाइन नाउ पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, लेकिन आपको मैं ये जो लिंक है ना इसके अप्लाई का, वो आपको मैं दे दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग डिस्क्रिप्शन से लेकर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएं इस वाली साइट पे। तो यहाँ पर वो मुझे कहना है कि लॉगिन करें, बट हमने तो अभी रजिस्टर करना है, तो इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमें एक साइन अप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे ही हम इस साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे वो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे पहले आप लोगों का नेम मांग रहे हैं, आपका CNIC नंबर मांग रहे हैं। उसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें आप पुट कर देंगे बहुत ईजी हैं। आपका जो CNIC की इशू डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट है, आपके फादर का नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगे हैं, आपका जेंडर क्या है, ईमेल आप लोगों की, सेलफोन नंबर, आपकी मदर का नेम। उसके बाद आप लोगों के पास अगर कोई व्हीकल है तो बता दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद अगर आप लोगों ने पहले भी कभी बैंक से लोन लिया हुआ तो यस कर दें, अगर नहीं लिया हुआ तो नो कर दें। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर NTN नंबर मांगा हुआ है। ये NTN नंबर क्या है ये आप लोगों ने यहाँ पर पुट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पर कोई भी रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ, जो जिस पर रेड कलर का स्टार है वो चीज़ें नेसेसरी हैं वो पुट करनी है।
करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आप लोगों ने अपना ऐड करना है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, अपना प्रोवेंस, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील, और जो नियरेस्ट सिटी आपको लोगों को पड़ रहा है वो वाला आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे मेरे तो यहाँ पर बहावलपुर मुझे नज़दीक पड़ता है, और सेम की सेम इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस यही है तो आप वो सेम की सेम यहाँ पर पुट कर देंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुद ब खुद फिल हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड आप लोग अपना लगाइएगा, बिकॉज ये आप लोगों को बहुत मुश्किल सा पासवर्ड देते हैं, ये आप लोगों को मिस्टेक भी हो सकती है, तो अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करिएगा। और यहाँ पर जो आप लोगों को ये कैप्चा दिया जा रहा है इसे सॉल्व करना है। 24 + 3 क्या कितना होता है वो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। 24 + 3 जो है वो 27 होता है, तो इसे यहाँ पर प्लस करके आप यहाँ पर लिख देंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी लॉगिन नहीं हुआ, वो कहते हैं कि आपकी ईमेल पे ना हमने कुछ सेंड किया है, वहाँ से जाकर अपनी ईमेल को वेरीफाई करो, तो आपको ना यहाँ पर हम ना लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने का ऑप्शन दे देंगे। तो चलिए ठीक है, मैंने जाकर अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गो टू लॉगिन पर क्लिक करूँगी। जैसे मैं गो टू लॉगिन पर क्लिक करूँगी तो मेरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपकी ना हो तो आप लोग यहाँ पर खुद पुट कर लीजिएगा। यहाँ पर वो मुझे कैप्चा दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है, 26 + 9। 26 + 9 कितना होता है वो यहाँ पर मैं लिखूंगी, तो उसे लॉगिन कर दूंगी, लॉगिन हो जाएगा। 26 + 9 जो है 35 होता है। जैसे मैं 35 लिखूंगी और इसे लॉगिन कर दूंगी। जब मैंने इसे लॉगिन किया तो अब मेरे पास ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। ये देखिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इसमें आप लोगों से वो एप्लीकेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट यहाँ पर है वो आप लोगों को नजर आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे और लास्ट पर आप लोगों से डिक्लेरेशन, मतलब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। 3 स्टेप में ये मुश्किल है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई है। एप्लीकेशन के फॉर्म के नीचे देखें तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, और पार्टनर बैंक का भी यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो एप्लीकेशन में आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग जो व्हीकल है वो खुद लेना चाह रहे हैं, खुद पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप बैंक लीज पर बैंक से कर्जा लेकर लेना चाह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बैंक लीज यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे लोन चाहिए साथ। तो कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल के तौर पर करते हैं कि आप खुद कर रहे हैं तो ऑनर के तौर पर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल के तौर पर किया। तो वो कह रहे हैं कि अपनी एम्प्लॉयमेंट की टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखते हैं, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी लिखते हैं। मैंने स्टूडेंट पुट कर दिया। उसके बाद सेक्शन ए में आप लोगों से कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा तो कोई नहीं है, मैं नो कर दूंगी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे आप लोग। उसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आप लोगों से व्हीकल्स की डिटेल मांगी जा रही है। व्हीकल्स की डिटेल आप लोग यहाँ पर वो कहेंगे किस टाइप की आपको व्हीकल चाहिए। आप 2 व्हील चाहिए, 3 व्हील चाहिए, 2 व्हील कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर कंपनी का नेम पूछ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे पास तो कंपनी का नेम नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर चले जाना है। जिस पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हीकल्स के बारे में मिल जाएगी। उनकी कंपनी के नेम, उनके मॉडल नेम, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप कंपनी का नेम देख लें और उसका मॉडल भी देख लें, उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप सेलेक्ट व्हीकल, ये सब चीज़ें आप लोग जो भी आप लोग 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि आपको कंपनी का नेम क्या है। कंपनी का नेम चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको ये सारी बाइक्स का ये पिक्चर नज़र आ रही है, साथ उनकी कंपनी के नेम है, उनके मॉडल्स लिखे हुए हैं, साथ उनकी प्राइस मेंशन है। तो आप लोग यहाँ से अपनी कोई भी जो कंपनी है वो देख लें, आप लोगों ने कौन से वाली कंपनी जो है वो सिलेक्ट। यहाँ पर सेक्शन बी में मैंने फिर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अपनी कंपनी का नेम ऐड कर दिया मैंने वहाँ से जो देखा था, और यहाँ पर मॉडल नेम ऐड कर दिया। उसके बाद अपनी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मुझे वो इसकी सारी प्राइस बता देगा, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देगा कि जो व्हीकल आपने सेलेक्ट की है वो कौन सी है, और आप इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप इसे पढ़ सकते हैं। उसकी बैटरी टाइमिंग, उसकी वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में, ये सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। उसके कलर्स भी बता रहा है, रेड, वाइट और ग्रीन इसमें कलर आता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चल रहा तो आप इसकी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने किसी जानने वाले से पूछ सकते हैं जो कि ये कारोबार वगैरह करता हो, या फिर जिसको बाइक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको यहाँ पर तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब नेक्स्ट पर हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमारा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे बैंक का डिटेल मांग रहे हैं, जिस बैंक में हमने लोन लेना है, क्योंकि हम तो लोन लेकर ये चीज़ें ले रहे हैं ना। तो अगर आप सेल्फ पे लेना चाह रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया ना ऊपर मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं लोन पर लेना चाहती हूँ, बैंक लीज पे लूँगी, तो मैं ना उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दूँगी 3 साल में। अगर आप खुद का लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया कि लोन, अगर मैं मीज़ान बैंक से लोन पर लेती तो मुझे कितनी जो लोन है वो पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे कैलकुलेट करके जब मुझे वॉचर दिखा दिया उन्होंने कहा कि आपको जो है ना टोटल डाउन पेमेंट जो है वो आपको 4,980 रुपये करनी पड़ेगी, और आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी ना वो 8,000 कुछ है, ठीक है। तो वैसे ये बहुत अच्छा इंस्टॉलमेंट है, आप दे सकते हैं। एक स्टूडेंट भी यहाँ पर पे कर सकता है, मंथली 8,000 पे करना पड़े तो वो कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास हमें पता चल गई हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाते हैं, डी सेक्शन में। डी सेक्शन में हमसे ना गारंटी मांग रहे हैं, ठीक है। इनकम की डिटेल मांग रहे हैं, हमारी पर्सनल इनकम की डिटेल मांग रहे हैं। हमारा बिल जो है वो हमारा कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है उसकी हम रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। अपनी मंथली सैलरी के बारे में उनको बताना है, हम उनको यकीन दिलाना कि हम इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, इसलिए वो हमसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देनी है। जब हमारा ये डी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेक्शन ई में आ जाएंगे। यहाँ पर वो हमसे गारंटी मांग रहे हैं।
मतलब ग्रंटियर की डिटेल मांग रहे हैं, मतलब आप अपने किसी रिश्तेदार की, बहन भाई की, या फिर अपने वालिद की, या फिर अपने किसी कज़न की यहाँ पर गारंटी दे सकते हैं। वो गारंटी देगा, यहाँ पर उसका CNIC और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी जो आपकी गारंटी ले रहा है कि आप ये पे करोगे, ठीक है। ये बैंक की तरफ से है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना है, फिर उसके बाद अपना जो भी एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस, करंट एड्रेस, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद गारंटियर के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएंगे, मतलब अगर आपने अपने भाई की या कज़न की यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वो गारंटी दे रहा है आपकी, तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों से मांग रहे हैं। CNIC नंबर है उसका, वो क्या करता है, उसकी जॉब और सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आप लोगों से ना कुछ रेफरेंस मांगा जा रहा है, मतलब 2 रेफरेंस आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। उनकी CNIC नंबर, उनके मोबाइल नंबर और उनकी CNIC इशू डेट और एक्सपायरी डेट और उनसे क्या रिलेशन है, ये ऐड कर देना। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों से ना यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कुछ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों से एक सिंपल से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकते हैं, या फिर आप लोगों से आपका CNIC नंबर, या फिर आपके रेफरेंस से जिनके आप लोगों ने गारंटी दिया वो उनका रेफरेंस नंबर मांग सकते हैं, या फिर उनका CNIC मांग सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों का डिक्लेरेशन लास्ट पर वाला स्टेप है, जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए कि जो डाटा मैंने दिया वो सब कुछ ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर तक समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।